और ये एक पूरी साजिश है और इस कम्युनिटी को बदनाम किया जा रहा है। एक सिलेक्टेड किलिंग हो रही है और जम्मू कठुआ सांबा उधमपुर के लोग जो हैं मराठी जो है वो परेशान है। मैंने एलजी साहब को भी ये कह दिया है कि कुछ लोग जो हैं वो सिस्टम में बैठे हैं और ड्यूल नाली ने गल बनती है गल बनेगा फिर इन्वेस्टिगेशन करावांगा ठीक लगो उससे पर्चा में कन्वर्ट करेंगे ये हुण जेड़ो कोई फैसला हम उससे भी फ्री नहीं है फैसला है ना पुलिस वाला हम इंतजार करेंगे के तहकीकात अगर कोई गलत चलना लगे तहकीकात है तो हमने सामने को जगह से आते हैं फैसला ओके ऊंचे बोल रहा थोड़ा ऊंचे बोलना ये काम तो सिंध है इसको जम्मू एसएसपी या इधर की कोई नहीं आया एसपी आया था ना अजी शर्मा एसपी आया था मुदस्सिर साहब भी आया था हां उन्होंने बनाया तो सवाल सीईओ ने यार जो कंपनी ना नौकरी देगा साथ में नारे एफआईआर लांग और सरदार के खिलाफ दो बंदा उन्होंने मौका सस्पेंड कर दिया तो सस्पेंशन ले लिया इनके ऊपर एफआईआर इंक्वायरी किया इसकी एडमिनिस्ट्रेशन ना इसकी एडमिनिस्ट्रेशन मराठी जड़ी है पर्टिकुलरली मराठी जड़ी है वे ईसाई वे सिख वे मुसलमान वे खौफजदा है वे क्यों खौफजदा है ये पॉलिटिकल सरकार है मुझे अगर मेरे से गल कही है कि ड्यूल पावर सिस्टम की वजह लोगों पर टेस्ट को माहौल है गवर्नर साहब ने इंटरवीन करना चाहिए और ऐसा सिस्टम का भी बैठा हुआ लोग जरा लोग ये बिल्कुल एक सिस्टम ना खराब कर रहे हैं बर्बाद कर रहे हैं और अपनी एक अपना सिस्टम ना एक आगे ले जाने का वास्ते एक टेंशन डाइवर्ट करने का वास्ते ये सब चीज जरिए क्रिएट कर रहे हैं। हम लोग ये समझो सरकार समझ रही है और इंशाअल्लाह ताला आने वाला टाइम में जिस वक्त ये सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा जम्मू कश्मीर की जी मारी कोई भी जी अजमत है रियासत वापस आएगी हम एक एक करके हिसाब लेंगे इनको कानून को नाम में कोई चीज नहीं कोई लोकल बंदो आवे मैं लेके जाता हूँ मेरा बच्चा को मारे थाने दी खास करके कठुआ पुलिस ने इतना ज्यादा सर बिल्कुल मैं साथ ले गया दो ज्यादा मैं ये अगर सारी मेरा नोटिस में ये चीज सारी हर रोज ये बाद में करांगा मैं क्या अगर कह देती है सारा ना सरकार की तरफ से इनका हाल पूछने के लिए इनके साथ अंतर्राष्ट्रीय करने के लिए आया क्योंकि इनका एक नौजवान बहुत से घाट उसके लिए जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। कल में नहीं पहुँचा बड़ोदरा साहब की तरफ से सरकार की तरफ से आज मैं यहाँ हाजिरी मैंने दी है और मैंने कुछ बातें जो है यार कह दी है अपनी तरफ से सब लोगों ने बातें सुनी है लेकिन इतना जरूर करूँगा कि इन लोगों के साथ जो नाइंसाफी हुई है जो सामने जो है वो इनके पीछे खड़ी है और हर सामने इनके इंसाफ के लिए इनके हमदर्दी के लिए जम्मू कश्मीर सरकार जो भी भरपाई कर सकेगी वो इंशाल्लाह करेगी। और ये एक पूरी साजिश है और इस कम्युनिटी को बदनाम किया जा रहा है। एक सिलेक्टेड किलिंग हो रही है और जम्मू कठुआ सांबा उधमपुर के लोग जो हैं मराठी जो है वो परेशान है। मैंने एलजी साहब को भी ये कह दिया है कि कुछ लोग जो हैं वो सिस्टम में बैठे हैं और ड्यूल सिस्टम का जो ड्यूल पावर है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। वो अपनी कमज़ोरी छुपाने के लिए निहत्थे लोगों को और मासूम लोगों को गोली का निशाना बनाते हैं और ये कह रहे हैं कि हम जो सरकार चला रहे हैं इस ड्यूल पावर सिस्टम की वजह से जम्मू कठुआ सांबा
और उधमपुर के लोग जो हैं पर्टिकुलरली मराठी के लोग जो हैं परेशान हैं। इस पे जो है सरकार को, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, इसको फौरी तौर पे जो लोगों का मैंडेट जम्मू कश्मीर की इस सरकार को दिया है वो मैंडेट दे दें, सरकार को वापस दे दें और हमें इंशाल्लाह ताला लॉ एंड ऑर्डर यहाँ मेंटेन करेंगे और सब सिस्टम को बेहतर करेंगे। एसपी साहब ने बोला है ये शहादत हुई है, एसपी साहब ने मान लिया कि ये शहादत हुई है। एसपी साहब ने बोला है ये कि ये बच्चे की शहादत हुई है। बच्चे की शहादत है, ये बच्चा बेगुनाह मारा गया है। पुलिस ने भी ये कहा है कि ये बेगुनाह है। अगर बेगुनाह है तो पुलिस का जो एफआईआर है वो एफआईआर दुरुस्त करें और जिन लोगों ने इस बच्चे को मारा है उन पे तो 302 लगाएं और उनको अंदर करें और जो लोग जिम्मेदार यहाँ बैठे हुए हैं उन लोगों को एलजी साहब को फौरी तौर सर 2 बंदूकों सस्पेंड भी किया है, सस्पेंड कर दिया 2 बंदूक कर देना चाहिए उन लोगों को। सस्पेंड कर दिया गया सर 2 बंदूकों। देखिए यहाँ एक सिस्टम में यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो छोटे से लेके बड़े तक उनको ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन में एलजी साहब को यहाँ तब्दीली लानी चाहिए क्योंकि वो ये देख रहे हैं पुलिस लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है, जो कैडर पोस्ट हैं उनके पास हैं। एलजी साहब को इन डिस्ट्रिक्ट में, इन इजला में फौरी तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन पे बड़े पैमाने पे तब्दीली लानी चाहिए और सरकार में बैलेंस होना जरूरी है, पॉलिटिकल सिस्टम में बैलेंस होना जरूरी है। ब्यूरोक्रेसी में बैलेंस क्यों नहीं है? सर क्या कारण है कि जम्मू की जो 5 डिस्ट्रिक्ट ब्यूरोक्रेसी में बैलेंस क्यों नहीं है? आज आप देखें कि जितना भी सिस्टम आज से रहा है, शेर कश्मीर से लेके आज तक एडमिनिस्ट्रेशन में बैलेंस होता था। ये सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो ये है कि यहाँ सिस्टम में बैलेंस नहीं है। क्या हमारे लोग यहाँ नहीं सिस्टम को चलाने वाले? क्या हम नहीं चला सकते? और जब भी कोई सिस्टम में इम्बैलेंस होगा, इम्बैलेंस की वजह से ये कतरों का सर क्या इसको यूपी बनाने की कोशिश किया जा रहा है? यूपी बनाने की कोशिश किया जा रहा है जम्मू कश्मीर को यूपी ये इसीलिए हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है कि सिस्टम में बैलेंस नहीं है। मैं एलजी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि सिस्टम में बैलेंस करें, एडमिनिस्ट्रेशन में बैलेंस करें, इंतजामिया में बैलेंस हो। थैंक यू। को कैफरे करदार तक पहुंचाना चाहिए और सिस्टम में बैलेंस लाना बहुत जरूरी है। मोदी साहब तक में ये अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए। बिल्कुल जवाब नहीं सकते हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राणा आदमी नहीं है जिन्होंने गोली चलाई है। इनके पीछे बैठे हुए ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग हैं जो ड्यूल पॉलिसी, ड्यूल पावर का फायदा उठा के एक मराठीज को यहाँ खौफ हरासमेंट में डाल रहे हैं। यहाँ कोई एक आदमी नहीं है। ये इसकी इंक्वायरी हो और ये लाइन जो है लाइन बड़ी दूर तक जाएगी। 2 लोगों को जावेद साहब को टारगेट किया जा रहा है। घर तक पहुंचे और उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया। मुझे पीछे निकलिए। पानी पिला पानी सर बिल्कुल नीचे है, सबका आ जाएगा। इसे लेके डोबरा पेगा डोबरा जेट बहुत कर टकरा वो गुजरा मारे मुंडा जो उसकी आगे मां पर जी मुंडा पट्टी थी जेड़ा का फोटो डाल और पीछे पीछे आना था टूटी जी भाजी भी मुड़ी के मतलब अच्छा दे वो डर तो ना सके कि मार ली मेरी आगे बाहर
मोटरसाइकिल को शाल बाजी ने मार सकता पूरे पे चले सर